आज है 29 जनवरी और मैं बना रही हूँ फिर से पकोड़े, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या ही हो गया है। क्योंकि इतने सारे फूड ब्लॉगर सब चीज़ें देखती रहती हूँ, तो उसमें इतने कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो मेरा भी मन करता है कि चलो बना लें। वैसे इतना तला भुना हेल्थ के लिए अच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए कि चलो ठीक है, बच्चे भी घर पर हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस बहाने खा लेंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी है। सॉरी 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 सॉरी, चाय गिर जाती मेरी, बचा लिया मैंने। क्रिस्पी हैं और कुरकुरे हैं, बढ़िया एकदम। इनको मैंने एकदम से अच्छे से बहुत अच्छे से डीप फ्राई किया है काफ़ी देर तक। इसका क्रंच आप देख सकते हो, क्रंची हैं। तो मतलब इस पे मैंने घर की बनी चटनी भी बनाई थी, आज बहुत फैल रहा है। कोई नहीं, मैं इसे भी क्लीन करूँगी। घर की बनी चटनी है ये, पुदीने हरी धनिया की चटनी मैंने बना के रखी है, लहसुन सब डाल के एकदम बढ़िया तीखी चटनी बना ली है। और ये है मेरे दाल की कुछ पकौड़ियाँ बनेंगी, क्योंकि दाल की पकौड़ियाँ भी ठंड में बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं वो भी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगी कि फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आप लोग जब भी भजिए बनाएंगे ना, आप है ना कोशिश कीजिए कि टाइम ज़रूर देंगे। और टाइम क्यों देंगे, क्योंकि अगर आप एक तो इसको देखिए, कटिंग करी है मैंने, कितने अच्छे से कटिंग करी है। इसको प्याज और लहसुन और इसके मशरूम के भी बनाऊंगी। पहले कोशिश कीजिए कि इसको है ना थोड़ा पानी में अच्छे से भिगो लीजिए, अच्छे से कट कीजिए, टाइम दीजिए। उसके बाद ये नहीं कि आप बहुत जल्दी में इसको प्रॉपर टाइम दीजिए। जब तक टाइम नहीं देंगे, सही में पकोड़े की असली जो सीक्रेट है, जो असली सीक्रेट है, वो यही है कि आपको इसे टाइम देना पड़ेगा क्रिस्पी कुरकुरे करने के लिए प्रॉपर। और मुझे सरसों के तेल में पकोड़े बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं अच्छे लगते, तो मैं नहीं खाती हूँ सरसों का तेल। लेकिन हाँ, मैं क्या कहती हूँ, मुझे रिफ़ाइंड में ही तले पसंद है। अब कई लोग बोलेंगे रिफ़ाइंड हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स हेल्थ के लिए भी कभी कभी बनाना चाहिए, क्योंकि जब आपके मुंह में सरसों का तेल जाते ही आपको अजीब सा होने लगता है, तो आप कैसे खाएंगे बताइए। मैं बाकी के पकोड़े भी निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स, अब मैं मशरूम के भी पकोड़े बनाऊँगी, जो कि मुझे बहुत पसंद है मशरूम के भी। यहाँ मेरी चाय भी बन रही है, तो इसको भी मैं पहले कट करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी। तो थोड़े से ये आलू और प्याज के इसमें पड़े हुए हैं, नीचे एकदम छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं, तो वो पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, अभी एक मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है, बहुत गर्म, मतलब उस मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी ही प्रॉब्लम आ सकती है। जिस तरह से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, जिस तरह से इंस्टा की रील्स में बहुत सारी चीज़ें, कि फ्रेंड्स क्या होता है कि अगर आप एक तो मैं पहले ये थोड़ी छोटी छोटी बड़ी भी आपको दिखाती रहूँगी कि यूजीसी में ये बिल है कि कई यूनिवर्सिटी में आप जाते हो और आप जैसे आप जनरल वाले हो और सामने वाला एससी एसटी का है या ओबीसी का है, और आप उन्हें ज़रा सा भी इग्नोर कर दो, या आप बोलते हो कि नहीं मैं, या उसके मतलब नंबर ही पे आपको डाउट है, तो आपकी कंप्लेन कर दी जाएगी। देखिए, या फिर आपने उनको कुछ गलत बोल दिया, इनफैक्ट उन्होंने बोला तो आपको तब उनको एक नॉर्मल तरीके से रहना पड़ेगा, लेकिन आपने बोल दिया तो ये बहुत बड़ी मतलब ये ऐसा क्राइम हो जाएगा। देखिए, मैं जात पात में भरोसा नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ कि ये तो बहुत गलत बात है कि एक पक्ष मतलब ऑलरेडी ही मतलब उसके लिए ये भी बोला गया है कि जो आपको जिनकी आप नज़र में रहोगे, निगरानी में रहोगे, वो सब ओबीसी एससी एसटी के ही वो होंगे, जनरल कास्ट से कोई नहीं होगा। तो इसमें तो फिर एक तरीके से एक साइड ही आपने बना दिया है कि एक साइड ही आपको कसूरवार गुनहगार जो भी आप बोलो,
और ये गलत बात है गाइस, क्योंकि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जहाँ हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, ना जात पात में भरोसा करते हैं, ना कास्टिज़ में, आज वो चीज़ें आ रही हैं तो ये लगता है कि हम कितने पीछे हो जाएंगे। अब आप सोचिए, एक कानून ये भी था कि -40 वाला, मतलब आप फेल, हम फेल उसको मानते हैं जैसे पासिंग मार्क्स 100 में 30 बना था। यहाँ पे -40 वाले को आप मेडिकल के लिए अलाउ कर दोगे, मतलब पढ़ाई की भी कितनी गुणवत्ता कम कर दी है, कितना नीचे गिरा। और वो भी SC ST वाले, अगर इनको -40 भी आते हैं तो इनको सीट मिल जाएगी। अब ये सोचिए कि ये क्या डॉक्टर के पद के लायक होंगे, और ये क्या वो क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए कि ये एक तरीके से बहुत ही नाइंसाफ़ी है। और इस तरह से तो लोग अपने वैसे ही अपनी अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाते हैं, फिर चाहे दूसरा कितना भी कितना भी उसके अंदर टैलेंट हो वो सब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ अपने अपने आप एक टैलेंट को सिर्फ अपने उससे ख़त्म कर सकते हो, अपनी जाति को ऊपर रख के। तो आप सोचो कि आप वही बन चुके हो, क्या कहना चाहिए, कुएं के मेंढक। जो कुएं के मेंढक होते हैं वो सिर्फ अपने अपने को ही राजा समझते हैं। तो वही आप भी बन चुके हैं, आपने भी मान लिया है कि बस हमारे अंदर बहुत बड़ी बात है, हम ही हम हैं, और कोई पानी कम है, बाकी सब पानी कम है। फिर आप अपने आप में ही लोगों को बताते हैं मुझे ये अवार्ड मिला था, मैंने ये किया था, मुझे ये अवार्ड। अरे जब पार्शियलिटी होगी तो फिर तो वही चुनिंदा लोग ही सेलेक्ट किए जाएंगे, उनको ही अवार्ड भी मिलेगा, उन्हीं को सब कुछ मिलेगा। अब चाहे आप बोल लो कितना भी, उनको नहीं सुनना है। वो इस अंधी दुनिया में इतने पागल हो चुके हैं कि उनको ये सुनना भी नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरा तो कहने का मतलब ये है कि आज के समय में अगर आपके पास अवार्ड भी है ना, आप भरोसा करिए कि ये अवार्ड भी सिर्फ खरीदे गए हैं या पार्शियलिटी के थ्रू आपको मिल गए हैं। आपकी मेहनत नहीं, आपके लोगों ने ही आपको, और आपने उनको एक दूसरे की साठगांठ से एक दूसरे को दे दिया। बस यही है आज का, आज जीतने का मतलब सिर्फ इतनी ही परिभाषा रह गई है। और कोई नहीं, इसके लिए भी मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि अवार्ड जैसी चीज़ को भी आप लोग सिर्फ एक अपने अभिमान के तौर पे ही देख रहे हैं, और उसको सोच रहे हैं कि नहीं यही मुझे मिला, मैं हूँ, मैं थी, मैंने किया, मैं इतना हूँ। तो ये सब मैं वाली चीज़ें आ चुकी हैं लोगों में। ये देखिए मेरे मशरूम के कितने अच्छे अच्छे हो गए। और आप लोग के लिए फ्रेंड्स गरम गरम भजिए और दाल की पकौड़ी सब बना के रखा हुआ है। मतलब फ्रेंड्स देखिए, ओरिजिनल कंटेंट मैं अपना रात भर सोचती हूँ कि मुझे अपने दोस्तों के लिए क्या लाना है, क्या दिखाना है। अगर आप इससे भी चोरी कर लेंगे तो देखिए, हम ओरिजिनल लाते हैं, ठीक है, हम बोल रहे हैं मेरी भाषा को, तुम अगर अपनी भाषा बना लोगे तो तुम अपनी भाषा को यदि इतनी शर्मसार क्यों हो, क्या ज़रूरत है, तुम वैसे तो तुम इतना गुणगान करोगे, हम ऐसे हैं, हमारे ऐसा होता है, हमारे वैसा होता है। और अब जब तुम मेरी ही चीज़ें चोरी करके अपना बना देते हो, उसके बाद फिर उस पर भी गर्व करते हो कि नहीं मैं ही हूँ, बन बन के बोलना है कि हाँ वो, जैसे कि बोला नहीं जा रहा हो लेकिन निकला, मुंह से निकलता कुछ और हो, और बन बन के मैं करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, इस तरह से। अरे अपनी बोली बोलो, उस पर किस बात की शर्म, वो शर्म आ रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ। और मानते भी नहीं ये लोग, ये मानेंगे भी नहीं कि ये मानते क्या हैं, ये मानते हैं सिर्फ अपनी ही जो इनकी विशेषता है, बस इनकी तारीफ होती रहे हर चीज़ में। अब बताइए, -40 वाले अभी बच्चों के नंबर -40 है तो हम लोग डांटने लगे बेटा तुम्हारे पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, हम ये बोलेंगे। और अब गवर्नमेंट ने क्या कहा,
-40 वालों को भी हम पास कर देंगे। फिर क्या फ़ायदा, स्कूल ही नहीं है, एक काम करो अपने ही उसका प्रिंसिपल बना लो SC ST के, अपने ही लोगों को आगे बढ़ा लो, अपने ही लोगों का वो कर दो। और वैसे भी जनरल कास्ट वाले कितना ज़्यादा ही सर्वाइव कर रहे हैं। जो फॉर्म उनको 100 रुपये में मिलता है वो हमें 500 में मिलता है। जो सीट उनको इजीली मिल जाती है 33 में, हमें 90% देने के बाद भी नहीं मिलती। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं करता।